आज हम जानेंगे कि राजा विक्रमादित्य को 32 पुतली वाला सिंहासन कैसे मिला। राजा विक्रमादित्य न्यायपूर्वक अपना राज्य चला रहे थे। वह लोगों की खुशी के लिए हमेशा कष्ट सहने को तैयार रहते थे। उन्होंने नियम बनाया कि लोगों की खुशी ही उनकी अपनी खुशी है। इसीलिए उसकी प्रजा बहुत खुश थी और वे अपने अच्छे दयालु दानी वीर राजा से बहुत प्यार करते थे। राजा विक्रम अक्सर शिकार के लिए जंगल में जाते थे। वह अपने कुछ विश्वस्त व्यक्तियों को भी अपने साथ ले जाता था। इसी प्रकार एक बार राजा शिकार खेलने गए। जंगल में एक हिरण देखा और उसका पीछा किया, लेकिन हिरण बहुत तेजी से भागा। राजा भी उसका शिकार करने की फिराक में अपने घोड़े को पूरी गति से दौड़ाकर उसका पीछा कर रहा था, जिसके कारण वह अपने आदमियों से अलग हो गया। लगातार पीछा करने के बाद भी हिरण पकड़ में नहीं आया। वह जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा के आदमी भी पीछे रह गए। राजा बहुत दूर जा चुका था। अब राजा बहुत निराश हो गया। थककर भी वह वापस जाना चाहता था, लेकिन रास्ता भूल गए। हालांकि अपनी बुद्धि से अनुमान लगाकर वह वापस लौटने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक सुंदर महल दिखाई दिया। राजा अद्भुत है, भवन देखकर दंग रह गए। इतना सुंदर महल किसके पास होगा? यदि यह महल मेरा होता। वह ऐसे ही खड़ा होकर कल्पना करने लगा और तभी उसके मन में उस महल पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा उत्पन्न हुई और फुसफुसाकर उसके मुंह से निकल गई। कितना सौभाग्य होगा यदि मैं इस सुंदर एवं कलात्मक राजमहल पर अपना ध्वज फहरा सकूं। उसी समय उसके सिर पर एक कौवे की नजर पड़ी तो राजा विक्रम बहुत हैरान हुए। राजा विक्रम पशु पक्षियों की भाषा जानते थे, इसलिए उसने अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए बहुत सारे कौवों को अपने पास बुला लिया। फिर पूछा, तुम में से किसने मुझ पर कोई वस्तु फेंकी है? एक कौवा बोला, राजा विक्रम, राजा सुवर्ण मंगल का मंत्री लूणवर्ण वह कौवा है जो आपकी ओर घूर रहा है। वह कौए का रूप धारण करके यहीं रहता है और लोगों की देखभाल करता है। राजा ने पूछा, यह राजा सुवर्ण मंगल कौन है? कौआ बोला, राजन, इसके सामने जो महल दिखाई दे रहा है वही इसका राजा है। ओह, तो फिर मुझे लुनावर कहां मिलेगा? तुम उसे पुकारो और वह प्रकट हो जाएगा। तुरंत राजा विक्रम ने लूणवर्ण का नाम पुकारा और लूणवर्ण वहां प्रकट हो गया। राजा विक्रम को देखकर लूणवर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और यह देखकर और भी अधिक प्रसन्न हुआ कि राजा कौवों की भाषा जानते थे। राजा ने उससे पूछा, तुमने मुझ पर श्राप क्यों दिया? लूणवर्ण ने कहा, राजन, मैं सुवर्ण मंगल राजा का मंत्री हूं। मैं यह कैसे सहन कर सकता हूं कि आप इस महल पर अपना अधिकार जताने के बारे में सोचें। तो तुम बहुत बड़े भक्त हो? हां, यही तो मेरा कर्तव्य है। लूणावर्ण राजा विक्रम से बहुत प्रभावित हुए और फिर उन्हें अपने महल में ले आए। उन्हें एक शानदार महल में रात्रि विश्राम कराया गया। राजा विक्रम ने राजा सुवर्ण मंगल से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब राजा सुवर्ण मंगल भी राजा विक्रम से मिलने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। था दोपहर के समय राजा विक्रम आराम कर रहे थे। तभी एक कौवा उसके पास आया। राजा विक्रम उनसे बातचीत करने लगे। राजा की बात सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। तब राजा विक्रमण ने कहा, राजा, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। राजा उत्सुक हो गया और कौवे की बात ध्यान से सुनने लगा। कौवे ने कहा, हे राजन, राजा सुवर्ण मंगल एक ऐसे राजा हैं जो बहुत उदार और मेहमानों का आतिथ्य सत्कार करने वाले हैं। उनके आतिथ्य और दान की कहानियां दूर दूर तक फैली, क्योंकि वह प्रत्येक अतिथि से पूछता है, तुम क्या चाहते हो? इसलिए जब वह आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको उससे यह सिंहासन मांग लेना चाहिए। सिंहासन? राजा ने आश्चर्य से पूछा। हां, सिंहासन, कौवे ने कहा। वह सिंहासन अद्भुत है। उस रत्न जड़ित सिंहासन में 32 आकृतियां खुदी हुई हैं। भगवान शिव ने वह सिंहासन इंद्र को दे दिया। इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा सुवर्ण मंगल को राजगद्दी दे दी। उस अद्भुत सिंहासन पर जो राजा बैठेगा वह परम धर्मात्मा तथा विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा। राजा विक्रम को लगा कि कौवा सही कह रहा है और उन्होंने वैसा ही करने का निर्णय लिया। विक्रम राजा ने 4 दिनों तक राजा के आतिथ्य का आनंद लिया, फिर जाने के लिए छुट्टी मांगी। जाते समय राजा सुवर्ण मंगल ने पूछा, राजन, मुझसे कुछ मांगो, तुम क्या चाहते हो? विक्रम राजा ने अपना सिंहासन मांगा। यह सुनकर राजा सुवर्ण मंगल को बड़ा आश्चर्य हुआ।
लेकिन उसने जो कुछ भी मांगा वह देने का वादा किया। तो क्या होता है, और हमारा हमेशा से ऐसा नियम था। सुवर्ण मंगल ने राजा विक्रम से दूसरा प्रश्न पूछा। आप अभी भी सिंगल हैं? राजा विक्रम ने कहा, हां। राजा सुवर्ण मंगल ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजा विक्रम, जब तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे तो मैं यह सारा राजपाट और राज सिंहासन तुम्हें दे दूंगा और वन में तपस्या करने चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने बात स्वीकार कर ली। शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो गई। राजा विक्रम को एक पत्नी, एक राज्य, एक महल और देवताओं के रत्नों से सुसज्जित एक अद्भुत चमत्कारी 32 अंकों का सिंहासन भी मिला। चारों ओर राजा विक्रम की जय जयकार होने लगी।